Yes, good evening, my dear friends. In previous class, we have covered present simple tense, present continuous tense, and present perfect tense. And आज की क्लास में हम पढ़ेंगे present perfect continuous tense. Okay? So, are you ready? चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए present perfect continuous tense. ठीक है? अब देखिए सबसे पहली चीज आपको समझनी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कौन सी कंडीशन में होता है। तो यूज इसका किया जाता है उस कंडीशन में जो काम पहले पास्ट में शुरू हुए और प्रेजेंट तक चल रहे हैं, है ना। द एक्शंस विच स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल गोइंग ऑन, उस कंडीशन में हम कौन से टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। एक तो बात है ये। दूसरी चीज मैंने आपको कई बार बता दिया है कि टेंस जो है वो किससे रिलेटेड होता है, टाइम से रिलेटेड होता है ना। और डिफरेंट टाइम को शो करने के लिए डिफरेंट वर्ब की फॉर्म का यूज किया जाता है। तो सबसे बड़ी चीज ये कि सर इसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है कौन सा टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बाकी अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर आपका यहां पर क्या होगा, स्ट्रक्चर यहां पर आपका होगा सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन और वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है आपको, आईएनजी फॉर्म का यूज करना है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइम। ठीक है। अब अगर हम इसके इंटेरोगेटिव को डिस्कस करते हैं तो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर यहां पर होगा हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फोर सिंस, टाइम। वहीं अगर इसके हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नोट, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फोर सिंस प्लस टाइम। एक बार आप ये सारे स्ट्रक्चर नोट करिए, फिर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर डिस्कस करेंगे। एक कंफ्यूजन बना रहता है, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहां पर जो बात है कि हमें फोर का यूज कहां करना है और सिंस का यूज कहां करना है, ये एक कंफ्यूजन बना रहता है ज्यादातर विद्यार्थियों के अंदर। तो एक चीज बड़े ध्यान से समझना। देखिए जैसे कि क्या है कि मैं एक यहां पर एक स्केल बना रहा हूं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने लिखा है यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, 7 डेज। यानी कि एक जो वीक होता है वो कितने दिन का पीरियड होता है बेटा, 7 डेज का पीरियड होता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये समझना है कि जहां पर पीरियड ऑफ टाइम होता है, क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, या फिर जब टाइम अनसर्टेन होता है, उस कंडीशन में आपको फोर का यूज करना है। किसका यूज करना है, फोर का। जैसे कि मैंने कहा कि 5 डेज, तो 5 डेज का एक पीरियड हो गया। मैंने कहा 2 इयर्स, तो 2 इयर्स का ये क्या हो गया, एक पीरियड हो गया। क्या हो गया, एक पीरियड हो गया। ऐसे ही जैसे कि मैंने कहा 6 मंथ्स, तो 6 मंथ का ये क्या हो गया, एक पीरियड हो गया। हमें नहीं पता है कि ये 6 मंथ का जो पीरियड है वो कहां से कहां तक है ना, जनवरी से जून तक है या फिर फेब से जुलाई तक है, हमें कुछ पता नहीं है। हमें केवल ये पता है कि 6 महीने का क्या है, एक पीरियड है। तो जब हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की और जहां पर टाइम अनसर्टेन होता है, उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, फोर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फोर का। पर वहीं अगर हम सिंस को डिस्कस करते हैं तो सिंस को आपको ध्यान रखना है,
जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। अब जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल यहां पर कहा 7 डेज का पीरियड, पर अगर मैंने कह दिया पर्टिकुलरली मंडे, क्या कह दिया, मंडे, तो मंडे मुझे वो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया कि हो गया, मैं फिक्स बात कर रहा हूं कि कहां से, मंडे से, कहां से, मंडे से। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था 6 महीने, तो 6 मंथ का ये पीरियड हुआ, पर अगर मैंने कह दिया कि जनवरी, तो ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा 2 आवर्स, तो 2 आवर्स का ये पीरियड हो गया, पर मैंने कहा कि नहीं 11 ओ क्लॉक, तो 11 ओ क्लॉक आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। तो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, जहां पर पीरियड ऑफ टाइम होता है, चाहे 4 मंथ का पीरियड हो गया, 2 वीक्स का पीरियड हो गया, 5 मंथ्स का पीरियड हो गया, 5 डेज का पीरियड हो गया, 2 आवर्स का पीरियड हो गया, है ना, 40 मिनट्स का पीरियड हो गया, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, फोर का यूज करते हैं। पर जैसे ही हम एक बिल्कुल सर्टेन टाइम की बात करते हैं, पॉइंट की बात करते हैं कि नहीं सर यहां से, तो वहां पर आपको किसका यूज करना है, सिंस का। क्लियर हो गया, पीरियड ऑफ टाइम है, अनसर्टेन है, तो फोर का यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम है तो कहां, उसका किसका यूज करेंगे, सिंस का। अब जैसे कि एग्जांपल यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जैसे कि पीरियड ऑफ टाइम की एग्जांपल हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा 4 2 मंथ्स, ऐसे ही मैंने कहा जैसे कि 4 5, एक मिनट रुक जाइए जरा, एक सर इसमें क्या है कि आपके सिलेबस में आर्टिकल के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आर्टिकल में इसमें बच्चे कहीं कंफ्यूज होते हैं, YEARS है ना, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, जल्दी से बताइए। हाँ, तो आर्टिकल ए का यूज होता है या एन का यूज होता है, आर्टिकल ए का यूज होता है, कहीं इसे रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ईयर बोलते हैं, जबकि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ईयर होता है, यानी कि आर्टिकल ए का यूज होगा ना कि एन का यूज होगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही मैं जैसे कि बात करूं 4 6 आवर्स, ठीक है, 4 30 मिनट्स, ठीक है, 4 2 वीक्स। तो जहां भी पीरियड ऑफ टाइम है आपको किसका यूज करना है, फोर का। अब सिंस के भी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 11 ओ क्लॉक, लाइक सिंस मैरिज, सिंस बर्थ, सिंस 2025। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें फोर का यूज कहां करना है और सिंस का यूज कहां करना है। फोर का जहां पर पीरियड ऑफ टाइम है, अनसर्टेन टाइम है, और सिंस का यूज करना है जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम दिया है, वहां पर किसका यूज करना है, सिंस का। एक बार प्लीज नोट कर लीजिए आप, बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़े से इसके एग्जांपल देख लेते हैं, और उससे पहले हेज हेव में तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, देयर शुड बी नॉट एनी कंफ्यूजन अबाउट हेज एंड हेव, बिकॉज हमने पहले पढ़ लिया है कि हेज का यूज हम सिंगुलर के साथ में करते हैं और हेव का यूज करते हैं हम प्लूरल के साथ। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, जल्दी से बताइएगा, आई के साथ में किसका यूज होता है, हेज या हेव का, जल्दी से। हाँ जी प्लीज, वेरी गुड। आई के साथ में याद रखिएगा हैव का यूज होता है सिंगुलर होने के बावजूद, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम, लाइक द फार्मर्स हैव बीन प्लॉगिंग द फील्ड
for 2 days। रेनी सीजन चल रहा है, मानसून चल रहा है, एक बढ़िया एग्जांपल, ठीक है, जो स्पोकन में भी काफी काम आता है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 4 o'clock। ओके, और देख लेते हैं, जैसे कि दे हैव बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 hours। ठीक है, और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 5 o'clock। ठीक है, एक बार सारे एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, और आपको यहां पर क्लियर भी हो रहा होगा अच्छे से कि फार्मर्स है तो हमने हैव का यूज किया है क्योंकि ये प्लूरल है। इट एक डमी सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर होता है, तो हैज का यूज किया है। दे प्लूरल है तो हमने हैव का यूज किया है, और आई के साथ में हमने किसका यूज किया है, हैव का यूज किया है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें एक ही रूल लगता है जो मैं शुरुआत में डिस्कस कर चुका हूं। इस टेंस का यूज होता है उन एक्शंस के लिए जो पास्ट में स्टार्ट हुए और प्रेजेंट तक चल रहे हैं। ओके, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट बट गोइंग ऑन टिल प्रेजेंट। ओके, तो एक बार आप लिखिएगा इसको पूरा। रूल नंबर वन, this tense is used for actions which started in the past but going on till present। ठीक है, जैसे कि अपन ने पहला एग्जांपल दिखा था, द फार्मर्स हैव बीन प्लॉगिंग द फील्ड फॉर 2 days। तो काम 2 दिन पहले ही स्टार्ट हो गया था, पर अभी तक क्या है, वो चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। आगे मेरी बात समझ में, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ओके, मेरी बात आपको समझ में आ गई, क्लियर? हाँ, एनी डाउट? यस, बताएं। ये रूल लिखिए आप, ये रूल नोट कर लीजिए, ये रूल नोट कर लीजिए। कवर्ड ऑल पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, एंड अब जो है हम शुरू कर रहे हैं आपका पास्ट टेंस। और पास्ट में भी आपको पता है वही 4 टेंस होते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, सबसे डिफिकल्टी जो होती है ना, वो प्रेजेंट में होती है। अगर प्रेजेंट आपको समझ में आ गया तो आपको लगेगा कि पास्ट और फ्यूचर उसी का पूरा रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की। किसकी? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस। अब देखिए, पास्ट सिंपल टेंस में क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने पढ़ा था या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है या एसीएस का यूज होता है। ओके, वहीं अगर हम बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस में, इसका आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे? इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, वही अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की और नेगेटिव की।
तो आपको मैंने शुरुआत से ही एक चीज कही है कि बिना हेल्पिंग वर्ब के ना तो कभी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा और ना ही कभी कोई नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, क्या आपको कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है? नहीं आ रही है। तो जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने डू डच का यूज किया था, वैसे ही आपको ध्यान रखना है पास्ट सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो कौन सी होती है? डिड होती है। तो आपका फॉर्मूला होता है डिड प्लस सब्जेक्ट। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक बात कही थी, डू डैश डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। रीजन ये होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर हमने लगा दी है, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है ना, तो इसीलिए डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, प्लस किसका यूज करोगे? ऑब्जेक्ट का। वहीं अगर हम नेगेटिव को डिस्कस करते हैं तो सब्जेक्ट डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर? प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एक बार सारे स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए प्लीज।